एक्सेलेंट पॉइंट। हाँ, यहां पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने 2 C's की बात करी, मैं एक सी को और ऐड करूंगा यहां पर, वो है क्रिएटिविटी। मतलब क्या कि हम कई बार क्या करते हैं, अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट भी होते हैं, एफर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन हम एक पैटर्न में घूम जाते हैं। हम एक काम को एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, एक ही गलती को बार बार कर रहे होते हैं, जिस वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। कि आपको लग रहा होता है मैं गोल के पास पहुंच गई हूं, मानो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आपको लग रहा है मैं पहुंच गई हूं, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं हूं, क्योंकि सेम गलती बार बार करते चली जा रही है और वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। और हम सिर्फ हार्डवर्क करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, कभी भी अलग वे आउट ट्राई नहीं करते हैं। माइंड में पता है क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस अभी तक मैं क्रैक नहीं कर पाई हूं कि करना कैसे है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में मेरा जो फंडा है वो बड़ा ही सिंपल है। वो क्या होता है कि पहले से ही अगर मैं कोई काम कर रहा होता हूं ना, मुझे ये तो पता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में दिख रहा है कि पॉसिबल है। अब अगर मैंने एक बार कोशिश करी, नहीं हो पा रहा, 2 बार करी, नहीं हो पा रहा, 10 बार करी, नहीं हो पा रहा, मुझे पहले से ही पता है कि अभी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं। मतलब मेरे को पता नहीं लग पा रहा है कि इसको करना कैसे है। जैसे हमने एक बिजनेस किया था, तो वहां पर क्या हुआ कि उसको हमने लॉन्च किया, पहली ऐड निकाली, फेल, दूसरी निकाली, फेल, फिर तीसरी निकाली, फेल, अलग अलग एड्स ट्राई कर रहे हैं, फेल। तो पूरी टीम क्या कह रही है, सर ये बिजनेस बेकार है। मैंने कहा नहीं भैया, बेकार नहीं है, अभी तक हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, और लोग भी तो कर रहे हैं मार्केट में। फिर उसके बाद में 11वीं ऐड जा करके क्लिक हो गई। उसमें हमने कुछ ऐसा ट्राई किया, एक छोटी सी लाइन ऐड करी, वो एकदम से क्लिक हो गई। तो जो सेल हमारी एक ऐड पे ऑन एन एवरेज हो रही थी, मान लो 10 पीस बिक रहे थे, वो एकदम से 100 पीस हो गए, 10x हो गई वो सेल। क्यों? क्योंकि एक हल्की सी कुछ चेंज हुआ। ऐसे ही जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्या करने का सोच रहे हो, वट एवर यू आर थिंकिंग, हो सकता है उसमें हल्का सा कहीं पे कुछ ट्विकिंग की जरूरत हो, हल्का सा कुछ चेंज करने की जरूरत हो, हल्की सी क्रिएटिविटी की जरूरत हो। इसको आप चेंज भी कह सकते हो, सी को आप क्रिएटिविटी भी कह सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच को बदल करके देखो, हो सकता है सक्सेस यही हो, सामने ही हो। सर क्रिएटिविटी में मैं और थोड़ा सा मैं भी ऐड कर। प्लीज सर, प्लीज। बिजनेस कोचिंग की प्रॉब्लम क्या है, वो बहुत ज्यादा टफ क्यों है? अब मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक डीलर हैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये क्लोथिंग बनाती हैं, वो ज्वेलरी बनाती हैं, वो गाड़ियों की उनकी कंपनी है, आपकी कोई फला चीज़ की डीलरशिप है, 50 धंधे। अब आदमी बैठा रहता है और एक बंदा जो 25 साल से ऑटोमोबाइल डीलरशिप चला रहा है या 3 जनरेशन से ज्वेलर है, वो अचानक खड़ा हुआ, पाटनी साहब मेरे बिजनेस में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम 2 जनरेशन से चलाने वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और वहीं खड़ा होकर बोलेगा मेरे यहाँ जो ज्वेलरी का रोटेशन है ना वो कम हो रहा है, या मेरा कस्टमर आजकल लौट रहा है। तो जिस प्रॉब्लम को वो 20-25 साल या 2 जनरेशन में नहीं सॉल्व कर पाया, उसको उसका आंसर 2 मिनट में चाहिए। क्रिएटिविटी 365 दिन हमको दिखाना पड़ता है। मैं इनसे कुछ 1-2 इन डेप्थ एग्जांपल भी शेयर करता हूं, प्लीज प्लीज, आप लोग को समझ आए। जैसे बिजनेस कोच क्या होता है, आपको पता है व्हाट इज बिजनेस कोचिंग? कितने लोगों को पता है बिजनेस कोचिंग क्या होती है? और क्या मेरे, देखिए बहुत कम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ाता हूं एक एग्जांपल देके। इंडिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो हम उनको मेंटर कर रहे थे। वो लोग हमको मेंटरिंग के लिए हायर करते हैं कि भाई हमारा सपना ये है, हमको आईपीओ लाना है, हमको ये करना है, आप हमारे यहाँ आइए, कोच कीजिए। तो हम लोग सब क्या जाके पहले एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है अमृत मंथन। तो अमृत मंथन में क्या करते हैं, हम हर कैटेगरी के 2-3 स्टाफ को बुला लेते हैं और उनसे कुछ भी सवाल पूछते हैं और उनको बोलते हैं जो उत्तर हो देते जाओ, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखते जाओ, क्योंकि उनसे अच्छा इनपुट कोई नहीं दे सकता। आधी क्रिएटिविटी वहां से निकल के आती है। एक किस्सा आपको बताता हूँ, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा है। इसी मैन्युफैक्चरर के हम गए, तो एक बंदा कहता है खड़े होके, स्टाफ क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ आपसे, खड़े होके कहता है धीरे से, सर चोरी रोक लेंगे ना, हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं उस बंदे से धीरे से पूछ भी रहा हूँ, भाई चोरी कहाँ पे हो रही है? वो बताया नहीं, उसको लगे डर रिटेलिएशन का। मैंने शाम को एक स्पीच दिया संदीप भाई, एकदम मोटिवेशनल आग लगाना। मैंने लोगों को बोला इस कंपनी से तुम्हारी रोटी चलती है, तुम्हारे बच्चों की स्कूल कॉलेज चलती है, तुम्हारे माता पिता का इलाज होता है, ये कपड़े जो तुम पहन रहे हो इस कंपनी की वजह से, ये कंपनी के तुम मालिक हो। यदि यहाँ पे चोरी होते हुए देख भी रहे हो तो तुम खुद उस चोरी का हिस्सा हो। कई कारणों से तुम नहीं बताना चाहते, लेकिन आज मैं तुमको एक मौका देता हूं नमक का कर्ज अदा करने का। कल से इस फैक्ट्री में इस जगह पर एक बॉक्स रखा रहेगा और 7 डेज तक वो बॉक्स वहां पड़ा रहेगा, और 7 डेज तक आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। और वो बॉक्स ऐसी जगह पे कि सबको नहीं दिखता, उसमें खाली जाके एक पर्ची में लिख के डाल दो, नाम भी मत डालना, ये लिख दो कितने बजे चोरी होती, कहां होती, कैसे होती है। मैंने उनको एसओपी दिया, मेरे अलावा कोई उस डब्बे को नहीं खोलेगा।
सेकंड, उसमें किसी ने किसी के लिए कुछ भी लिखा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आपका नाम कभी भी लीक नहीं होगा। यू ऑलवेज नीड सिस्टम्स, एसओपीज। 7 दिन बाद जब डब्बा खोला तो उसमें 11 चिट्ठियां थी, 3 बोगस थी, 8 असली थी, और उसमें से एक चिट्ठी, जेआईटी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, जस्ट इन टाइम। उसने लिखा, सर ठीक 2:30 पे जो पहली शिफ्ट छूटती है वो आदमी जाके बाउंड्री वॉल के साइड में खड़ा हो जाता है, और ये अगली शिफ्ट जो घुसती है ये धीरे से एक वायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉस्टली वायर रहते हैं, ये यहां से वायर को बाउंड्री वॉल के बाहर फेंकते हैं, और उधर वाले को मालूम है पॉइंट कहां खड़ा होना है। डेली पॉइंट चोरी बहुत सिस्टम से होती है, बता रहा हूं। पढ़ना आप लोग कठिन काम समझते हो, पढ़ने से आसान काम कुछ नहीं है। एक टेबल पे बैठो, एक बुक खोल लो, पढ़ते जाओ। आवारागर्दी इतना कठिन काम है, आपको अंदाज नहीं है। एक तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ता है, घर वालों से मार खाओ, बाहर वालों से मार खाओ, गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट की व्यवस्था करो, एग्जाम में फेल हो तो मार्क सेट करो, पोस्टमैन को सेट करो, घर में चिट्ठी ना आ जाए शॉर्ट अटेंडेंस की। अरे आवारागर्दी बहुत कठिन काम। सबसे सरल काम है, एक बुक पढ़ो टेबल पे, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और वहीं पढ़ पढ़ा के नक्की होकर पास हो गए। तो जितने भी लोग पढ़ाई को बोझा समझते हो ना, उससे ज्यादा लीनियर काम कुछ नहीं। तो उसने क्या बताया, बोले सर मैनेजमेंट का इतना भयंकर यूज मैंने किसी सिद्धांत का देखा ही नहीं। हम लोग एक जेआईटी बोलते हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। बोले ठीक 2:35 पे एक बंडल उधर गिरता है और उधर वाला गाड़ी से उस बंडल को उठा के निकल जाता है। तो बोले ऐसे कितने बंडल गिरते हैं? सर पूरी बाउंड्री से गिरते रहते हैं, जिसके हाथ जो लगता है। सर 1 महीने बाद जब मैं अगली बार वहां गया, ये तो सिर्फ क्रिएटिविटी थी ना, मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं बना सकता, आई एम नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट। लेकिन बिजनेस कोच क्या करते हैं? केवल क्रिएटिव बुद्धि। मालिक मेरे को गले से लगा के बोलता है, पाटनी साहब 1 महीने में मैं जो चोरी का अंदाज लगाया हूं, कसम से आपने 1 दिन में 1 घंटे में अपनी लाइफ टाइम की फीस निकाल ली। तो जिंदगी की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्रिएटिविटी। बी क्रिएटिव 360 डिग्री एंड 365 days. First of all, I love you both. You both are just amazing. Coming to my question, what's enough? Like, I see people around myself chasing